स्वतंत्रता के लिए भारत को बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। इस संघर्ष यात्रा में भारत माता के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर शौर्य की एक स्वर्णिम गाथा लिखी। उनमें से कई का नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा गया, परंतु तमाम ऐसे भी रहे जिनके साथ इतिहास ने पर्याप्त न्याय नहीं किया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सिपाही थे टंट्या भील, जिन्हें इतिहास ने अपेक्षित स्थान नहीं दिया। टंट्या का जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ था। उनका असली नाम टंड्रा भील था। उनकी गतिविधियों को देखते हुए टंट्या भील की वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। टंट्या छापामार युद्ध में निपुण एक महान निशानेबाज और पारंपरिक तीरंदाजी में कुशल थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था। उन्होंने बंदूक चलाना भी बखूबी सीखा था। टंट्या ने अंग्रेजों की शोषण नीति के विरुद्ध आवाज उठाई और गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। वह केवल वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते थे। टंट्या को उनके तेज तर्रार तेवरों के चलते कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई। वह भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते। उल्लेखनीय है कि आदिवासियों के विद्रोहों की शुरुआत पलासी युद्ध 1757 के ठीक बाद ही आरंभ हो गई थी और उनका यह संघर्ष 20वीं सदी के आरंभ तक चलता रहा। टंट्या संघर्ष की इसी मशाल को थामे हुए थे। वर्ष 1857 से लेकर 1889 तक टंट्या ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। टंट्या अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टंट्या के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या एक ही समय में एक साथ सैकड़ों गांवों में सभाएं करते। टंट्या की इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। देखते ही देखते वह अंग्रेजों की आंखों के सामने से ओझल हो जाते। आखिरकार अपने ही बीच के कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण वह अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनके शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। इसी जगह को टंट्या की समाधि स्थल माना जाता है। टंट्या की गिरफ्तारी का समाचार न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। इस खबर में उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा गया। ऐसा देखा गया है कि आज भी रेलवे के तमाम लोको पायलट पाताल पानी स्टेशन से गुजरते हुए टंट्या को याद कर श्रद्धांजलि देते इंजन को चंद क्षणों के लिए बंद कर देते हैं।